जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 25 अन्नकूट गोवर्धन भाई दूज का महत्व। राजा पृथु के पूछने पर नारद जी ने अन्नकूट गोवर्धन व भाई दूज की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट बनाकर गोवर्धन का पूजन किया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं को भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन गाय और बैल का भी पूजन किया जाता है। जमाता यानी कि दामाद को घर बुलाकर उसका भी पूजन व आदर सत्कार करना चाहिए। जमाता पूजन के प्रचलन से संबंधित प्रश्न पूछने पर नारद जी ने कहा कि हे राजन, समुद्र मंथन काल में जब लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई तब भगवान विष्णु ने उनका वरण किया। इससे प्रसन्न होकर समुद्र ने भगवान का स्वत्वन किया। स्वत्वन से प्रसन्न होकर भगवान ने जब समुद्र से वर मांगने को कहा तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ वास करें। तब श्री विष्णु तथास्तु कहकर लक्ष्मी सहित समुद्र में ही शेषशय्या पर स्थित हो गए। उसी दिन से जमाता पूजन लोक में प्रचलित हो गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जमाता पूजन करने वाला पाप मुक्त हो जाता है। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज क्यों कहा गया है और इसका महत्व क्या है? यह सब सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। इस पर नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस द्वितीय तिथि को भाई दूज के अतिरिक्त यम द्वितीय भी कहा जाता है। इसी दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर भोजन किया था। इस दिन भाई को बहन के घर भोजन करना चाहिए और बहन को चाहिए कि भाई को दीर्घायु की कामना हेतु मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम आदि चिरंजीवियों का पूजन करके भाई के मस्तक पर तिलक करे और कहे कि सूर्य, चंद्र, भूमि, समुद्र, तप, सत्य, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुनि, धर्म आदि मेरे भाई की रक्षा करे। जब तक पृथ्वी आदि स्थिर हैं तब तक मेरे भाई की संतति परंपरा अटूट रहे। भाई को चाहिए कि वह तिलक कराने के लिए बहन को प्रणाम करके सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा कि हे मुने, सभी क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र किसे कहा जाता है? तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, सभी क्षेत्रों में गंगा यमुना के संगम को उत्तम क्षेत्र कहा जाता है। इस संगम में ब्रह्मादि देवता भी स्नान करते हैं। गंगा में स्नान करने से पापों का निवारण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की कई पीढ़ियां बैकुंठ में वास करती हैं। हे राजन, गंगा, यमुना, रेवती, तुंगभद्रा, कावेरी, सरयू, ताम्रपर्णी तथा सभी तीर्थ गंगा जी में वास करते हैं। काशी भी सर्वोत्तम क्षेत्र है। यहाँ निवास करके भगवान काशीनाथ का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने वाले व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 25 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन